जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, हालांकि आत्मा अमर रहती है और कभी नहीं मरती। मृत्यु के समय आत्मा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ निकल जाती है। यह आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और एक नए जीवन की ओर यात्रा करती है। आत्मा शरीर को छोड़ते समय अपने सात कर्मों का पूरा हिसाब ले जाती है। यह लेखा जोखा आत्मा के भविष्य के मार्ग को निर्धारित करता है। कर्मों का फल आत्मा के अगले जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए कर्मों का महत्व आत्मा के लिए बहुत अधिक है। यमदूत आत्माओं को लेने के लिए आते हैं। वे विशेष रूप से उन आत्माओं को लक्षित करते हैं जिन्होंने पाप कर्म किए हैं। यमदूत आत्मा को पकड़ते हैं और उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह प्रक्रिया मृत्यु के बाद आत्मा के न्याय और गंतव्य का हिस्सा है। यदि किसी व्यक्ति ने भगवान विष्णु, राम, कृष्ण का स्मरण किया हो तो विष्णुदूत आते हैं। विष्णुदूत उन आत्माओं की रक्षा करते हैं जो भक्ति और धर्म का पालन करते हैं। सत्य का पालन करने वाले व्यक्तियों को विष्णुदूतों का संरक्षण मिलता है। विष्णुदूत आत्मा को यमदूतों से बचाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। यह हस्तक्षेप उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने धार्मिक जीवन जिया है। विष्णुदूतों का हस्तक्षेप एक दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत योनि में निवास करती है। इस अवधि में 13वीं पिंडदान और श्राद्ध जैसे संस्कार किए जाते हैं। यदि ये संस्कार उचित रूप से नहीं किए जाते हैं तो आत्मा भटकती रहती है, इसलिए संस्कारों का सही ढंग से पालन करना आवश्यक है। यमलोक की यात्रा को बहुत मुश्किल माना जाता है। आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस यात्रा में कांटे और अंधकार का सामना करना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वालों के लिए यात्रा आसान होती है। पाप करने वालों को इस यात्रा में बहुत कष्ट होता है। यमलोक में यमराज न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। चित्रगुप्त प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा रखते हैं। आत्मा के जीवन के सभी कर्म, चाहे छोटे हों या बड़े, प्रस्तुत किए जाते हैं। यमलोक में किसी भी प्रकार के झूठ का कोई स्थान नहीं है। यहाँ रिश्वत या सिफारिश जैसी चीजें नहीं चलती हैं। कर्मों के आधार पर ही न्याय होता है। आत्मा को उसके पापों के अनुसार नरक में दंड मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्गलोक मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को उत्तम मानव जन्म भी मिल सकता है। नरक में दंड स्थायी नहीं होता है। यह दंड केवल पापों के कटने तक ही रहता है। पाप कटने के बाद आत्मा फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में आ सकती है। आत्मा को दंड या सुख भोगने के बाद पुनर्जन्म मिलता है। नया जन्म पिछले कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। कर्म यह तय करते हैं कि व्यक्ति अमीर, गरीब, स्वस्थ, बीमार होगा। मोक्ष जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, जिसके बाद